सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेट ऑटो डेबिट को कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं और आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए जितने भी बैंक्स हैं सिर्फ दो ही कैटेगरी के अंदर ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं SBI भी कवर कर रहा हूँ, ICICI बैंक और HDFC बैंक, 3 बैंक फिलहाल कवर कर रहे हैं क्योंकि हर बैंक में अकाउंट तो भाई मेरा होगा नहीं, जिनमें है मैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन आपको वैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इन 3 बैंकों की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और अगर आपका किसी और बैंक अकाउंट में है भैया अकाउंट तो फॉलो यही चीज़ें करनी है आपको, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी बेवजह दोस्तों आपके अकाउंट में से पैसे कट रहे होते हैं क्योंकि नेट इनेबल रहता है और काफ़ी जगह हम पेमेंट कर भी देते हैं तब भी ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होता रहता है और कुछ डेबिट ऐसे होते हैं हमें पता ही नहीं होता किस चीज़ का डेबिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भैया आपको समाधान चाहिए तो क्या करना है, आपको अपना ऑटो पे या फिर नेट जिसे बोलते हैं ECS ये आपको डिसेबल करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इन 3 बैंकों के अंदर हम कैसे दोस्तों अपने जो नेट है वो डिसेबल कर सकते हैं या फिर कहाँ पर आपको वो है ऑप्शन देखने को मिलेगा डिसेबल करने का। ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए या फिर आपको लगे कि हाँ भाई जानकारी सही लग रही है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं जी HDFC बैंक, क्योंकि ये भी एक पॉपुलर बैंक है। ठीक है। इसका नेट डिसेबल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपने मोबाइल एप्लीकेशन में भाई साइन इन कर लेना है, तो ये ऐसा डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए सबसे पहला ही ऑप्शन नज़र आता है बिल पेमेंट का। मान लीजिए अगर आपको ये नहीं नज़र आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू क्यों नज़र आ रही है इसके अंदर आपने चले जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पे के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको बिल पे का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भी आपने शेड्यूल ट्रांजैक्शन कर रखी है यानी कि नेट या फिर ऑटो पे इनेबल है, जैसे कि आप मोबाइल पोस्टपेड देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, म्यूचुअल फंड, लोन्स, जो भी आपके नेट इनेबल हैं वो सारे के सारे यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे नीचे, जैसे कि व्यू शेड्यूल पेमेंट्स के अंदर। ठीक है। अगर कोई नेट इनेबल होगा तो यहीं आपको शेयर कर दिया जाता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तो कोई फिलहाल बिलर नहीं है, आपको यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के नाम और अमाउंट नज़र आएगी। जैसे मनी व्यू से लिया तो मनी व्यू आ जाएगा, किस्त से लिया तो किस्त से आ जाएगा, ऐसे आपको ऑटो डेबिट यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली डिसेबल या फिर कैंसिल कर देना है। एक OTP आएगा और आपका जो दोस्तों नेट है वो डिसेबल हो जाएगा HDFC बैंक के अंदर। ठीक है। सिंपल सा ही प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड पॉपुलर बैंक के बारे में जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वो है दोस्तों SBI, कि हम SBI के जो नेट हैं वो कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इसका भी वैसे सिंपल ही प्रोसेस है, इसके लिए नेट बैंकिंग का हम इस्तेमाल फिलहाल कर आपको दिखा रहे हैं। ठीक दोस्तों देखिए जैसे ही आप अपने पर्सनल बैंकिंग के अंदर लॉगिन हो जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। हालांकि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको भाई ऐसा इंटरफेस यहाँ पर नजर आएगा। आपने क्या करना है, सीधा आपने चले जाना है यहाँ पर मेन्यू की में, ये जो 3 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपने जाना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा आपको और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको नेट डिसेबल करना है तो रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़ का। अब देखिए ये आपके काम आएगा जब आपने नेट बैंकिंग से अपना नेट इनेबल कर रखा है। मान लो कि आपने भाई डेबिट कार्ड से कर रखा है तो आपने ई सर्विसेज के अंदर जाना है और डेबिट कार्ड के अंदर चले जाना है, वहाँ पे आपको मैंडेट मिल जाता है। ठीक है। दोनों के अंदर वैसे सेम ही ऑप्शन है, तो हम बेसिकली नेट बैंकिंग वाला कवर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज़ के अंदर दोस्तों जाना है और सबसे पहला ही दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हो सकता है ये सेकंड पे ऑप्शन पे मिले आपको, लेकिन ये पहले ऑप्शन पे ही नज़र आ जाएगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, व्यू, कैंसिल और हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए रिक्वेस्ट इंक्वायरीज़ के अंदर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो आपने क्या करना है, व्यू और कैंसिल के ऊपर चले जाना है, यानी कि कितने दोस्तों यहाँ पे नेट एक्टिव हैं आपके वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे। ठीक है। उसके ऊपर सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि फ़ंड ट्रांसफ़र है, IMPS फंड ट्रांसफ़र है या फिर NPS कंट्रीब्यूशन है। अब इन दोनों के अंदर ही आपको नेट मिलने वाले हैं, ये वाले एक IMPS और फंड ट्रांसफ़र। ये दोनों को सेलेक्ट करके आपको एक एक करके चेक करना है कि किसके अंदर आपका नेट जो है इनेबल है। ठीक है। फंड ट्रांसफ़र के अंदर भी मिल सकता है, वैसे IMPS के अंदर भी मिल सकता है। इन दोनों के अंदर ही आपका जो भी बैंक का लोन चल रहा है और आपने नेट इनेबल किया है वह नेट बैंकिंग, वो यहीं पर ही आपको शेयर हो जाएगा। और अगर डेबिट कार्ड से किया है तो डेबिट कार्ड की सर्विसेज में जाइए, वहाँ पर आपको मैंडेट कैंसिलेशन का ऑफर मिलेगा, वहाँ पे जाके आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो SBI में आप इस प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके अपने जो है नेट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं ICICI बैंक की तरफ। तो दोस्तों ये है आई मोबाइल की नेट बैंकिंग।
ठीक है। आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, हालांकि फ़िलहाल एप्लीकेशन नहीं वर्कआउट कर रही, डाउन है, तो इसलिए मैं आपको नेट बैंकिंग से बता रहा हूँ। तो दोनों में सेम ही है वैसे तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। आपको क्या करना है, सीधा इधर आना है लास्ट में और यहाँ पर आपको मिलता है जी कस्टमर सर्विस, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये कस्टमर सर्विस का, इसके अंदर जाना है। जैसे इसके अंदर क्लिक करेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है आपको सर्विस रिक्वेस्ट का, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा और बैंक अकाउंट के अंदर ही फिलहाल हमें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। और यहीं पर देखिए दोस्तों, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जी ECS नैच मैंडेट कैंसिलेशन, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भाई अकाउंट नंबर, तो आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर चूज़ करना है। ये मैं फिलहाल यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है जी। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में भैया ये ग्रो का, नावी का, ग्रो क्रेड का यहाँ पे ये अवेलेबल है। और आपको अगर देखिए यहाँ पे क्लोज़ करना है तो सिंपली सी बात है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी बंद करना चाहते हैं, जैसे ग्रो का बंद करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। OTP आएगा या फिर डेबिट कार्ड से वेरिफिकेशन करेगा, आपका ये नैच बंद हो जाएगा। तो मैंने आपको देखिए 3 बैंकों का प्रोसेस बता दिया है। अब अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो देखिए या तो बिल पेमेंट्स के अंदर आएगा या फिर सर्विसेज के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नैच इनेबल का, या फिर मिलेंगी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हर बैंक में आपको यही ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने नेट बैंकिंग में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में जाके सर्च करिए इन चीज़ों को और अपना जो नैच है, एक्स्ट्रा पैसा जो कट रहा है, उसको आप दोस्तों बंद करवा सकते हैं इन प्रोसेस से, ठीक है। तो बाकी देखिए कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। बाकी देखिए मैंने जो प्रोसेस था वो खैर आपको बता दिया है। हर बैंक आपको ऐसी ही फैसिलिटी देगा, सर्विसेज के अंदर ही चीज़ें मिलने वाली है, या फिर आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सर्च करना है, वो भी आपके काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।